अस्सलाम वालेकुम। पीके बस्ती से मैं हूं बिलाल। आज मैं आया हूं मोटरवे का ऑफिस है फिजाबाद में। यहाँ पे रोड सेफ्टी के हवाले से एक सेमिनार है मोटरवे पुलिस और ड्राइवर एक्सप्रेस का। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस सेमिनार के अंदर क्या कौन कौन सी ट्रेनिंग्स दी जाती है, क्या क्या अवेयरनेस दी जाती है ड्राइवर्स को। और उसके साथ ही जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक ट्रेनिंग है कि अगर एक वहाँ पे तो वो लोग नहीं जा सकते, ख़ास तौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो उनको तमाम जो अवेयरनेस है सेफ्टी की, रोड सेफ्टी के हवाले से, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये जो ट्रेनिंग है जस्ट बसेस के ड्राइवर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये जितने भी ड्राइवर्स हजरात हैं जो कार चलाते हैं और ट्रक चलाते हैं या दूसरी कोई गाड़ी चलाते हैं, यानी कि रोड के ऊपर चलने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए ये ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग से उन सबको फ़ायदा हासिल होगा। जज़ाकल्लाह। आज की इस रोड सेफ्टी सेमिनार का जो बुनियादी मकसद है वो इंसानी ज़िंदगी को बचाना है। और अल्लाह ताला जिस तरह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आज की ये जो तकरीब है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारी इस एफर्ट से अगर एक ज़िंदगी भी बच सकती है तो गोया हमारी ये बहुत बड़ी कमाई है। तो टाइम की लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले वेलकम एड्रेस के लिए हमारे चीफ पेट्रोल ऑफिसर चौधरी मसरूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और वेलकम एड्रेस पेश करें प्लीज। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड जाहिद साहब, असद साहब, बाबा हनीफ, मोटर पुलिस के ऑफिसर और तमाम जो हमारे भाई आए हुए हैं, ड्राइवर्स हैं, आपको तहे दिल से जो है हम वेलकम करते हैं। ये ऑफिस मोटर पुलिस के तमाम ऑफिस हमेशा आपके अपने ऑफिस रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। कल जब हम ये बात सोच रहे थे कि कहाँ पर करेंगे तो हमने कहा कि जी हमारा अपना ऑफिस आप लोगों का ऑफिस है बेसिकली, एंड वी आर क्वाइट हैप्पी कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। वैसे भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो प्रैक्टिशनर्स यानी कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उनका चौबीस घंटे का साथ होता है। हमने हमेशा मिलते रहना है और आप में से अक्सर मुझे मिलते भी होंगे मूवी पॉइंट के ऊपर जब मैं रात को वहाँ खड़ा होता हूँ। लाइफ सेविंग, जिंदगी बचाना आपका मेरा हम सब लोगों का मकसद है। सर बहुत शुक्रिया। दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वहाँ पे जो एक्सीडेंट रेशो है, जो फैटल एक्सीडेंट यानी जिनमें अमवात वाक़ होती हैं, वो सिर्फ 7% है। हालांकि जो उनके पास व्हीकल्स हैं उनकी जो तादाद है वो 57% है। अगर ओवरऑल दुनिया की बात की जाए यानी 57% व्हीकल्स हैं और सिर्फ 7% एक्सीडेंट है। जबकि हमारे जो डेवलपिंग या जो डेवलप कंट्री नॉन डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहाँ पे व्हीकल जो हैं वो 43% है और 93% एक्सीडेंट है। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि हम जो लोग हैं हम बेहतियाती से गाड़ी चलाते हैं। सादा सी बात अगर लेक्चर स्टाइल में की जाए तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं वो एहतियात से गाड़ियां चलाते हैं, लवाजमात पूरे करते हैं और उनके एक्सीडेंट कम होते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस सिलसिले में अभी एक कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग सेशन आपका जो स्टार्ट हो चुका है उसके लिए मैं दावत देता हूँ हसन मलिक साहब से तो वो तशरीफ लाएं और इसके ब्रीफिंग दें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आप 9 लोगों को पता चल ही गया कि आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर ने बड़ी जो है वो वाज़ेह तौर पे आप लोगों को बता दिया है और क्योंकि टाइम भी कम है तो सबसे पहले थोड़ा सा थीम बता दूँ अपनी प्रेजेंटेशन का। इसमें बेसिकली सबसे पहले वीडियो उन लोगों की जो आज हम लोगों में मौजूद नहीं है, जहाँ से गुजर गए हैं। वेल नोन है, कुछ को आप जानते होंगे, कुछ चेहरे आपके लिए नए होंगे।
जी, सड़क पर होने वाला हादसा बिल्कुल नहीं देखता कि आया ये जो हादसे का शिकार हो रहा है ये किसी मुल्क का सदर है, ये किसी सदर का बेटा। नहीं देखता कि ये कोई एक्टर है या कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई पॉलिटिशियन है या पॉलिटिशियन का बेटा, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, या वो एक गरीब किसान है जिसकी जेब में पर्ची है और वो अपनी बूढ़ी माँ की दवाई लेने जा रहा है, या उस बच्चे को वो बिल्कुल नहीं देखता कि वो जो है माँ बाप का इकलौता है और उन्होंने पता नहीं कितनी मन्नतें मुरादें मांग के उसको लिया। सड़क पे होने वाला हादसा दिखता है, गलती जिस साइड से भी होगी उसका इफेक्ट क्या होगा, या कैजुअलिटीज हो जाएंगी या जो है वो उसके अंदर जो है इंजरीज होने मिलेंगी। हमेशा दुख देता है, दर्द देता है, कभी भी एक्सीडेंट से किसी को खुशी नहीं मिली। ओवरव्यू चलते हैं हमारे मोटरवे पे। 1997 में मोटरवे पुलिस बनी, पाकिस्तान मोटरवे पुलिस नाम था। NHS 2000 पे जो है वो हमने इसका हमारा गवर्निंग स्टेटस और इसके थ्रू ही हम जो है एनफोर्समेंट करते हैं। पहली M2 थी हमारी लाहौर से इस्लामाबाद, और 2001 में नाम चेंज करके नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस रख दिया गया और हाईवेज भी हमारे पास आ गए। अभी जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन है वो 4193 किलोमीटर है। परफॉर्मेंस जी 2021 की अगर आप उठा के देखें, 2018 से 2021 की अब तक 332 बच्चे हमने उनके वालिदैन के, उनके वरसा के हवाले किए हैं। 228 चोरीशुदा गाड़ियां हैं जो हम उनको पहुंचा चुके हैं वापस उन लोगों को। 4 मिलियन कम्यूटर, 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो हमने हेल्प प्रोवाइड की है इन दिनों में। और 29,353 लाइसेंस, ये 2021 का था, 2022 में लाइसेंस हमारे मजीद इशू हुए हैं। तो मोटरवे पुलिस की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है DLA इस्लामाबाद में 29,353 लाइसेंस अब तक हमने जो है वो इशू कर दिए हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम 44% इंक्रीज हुआ है, जबकि एक्सीडेंट जो है वो हमारे 51% हमने डिक्रीज किए हैं अपने मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर। और 35 मिलियन जो है वो वायलेशंस हुई हैं इतने टेन्योर में, इतनी ज़्यादा वायलेशंस हैं। और उसमें जो है वो तकरीबन 15 बिलियन का जो है वो हमने एसेट जो है वो गवर्नमेंट से जो है हमारी जमाओं में चलान के बने पैसे। रिकग्नाइजेशन नैब की तरफ से मिली है, करप्शन फ्री डिपार्टमेंट आप सब बेहतर जानते हैं, आपको बेहतर पता है, UN की तरफ से हुआ है। ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा जो है वो 2011 में उसको जो है वो सर्टिफिकेट हुआ। सर्विसेज हमारी हेल्पलाइन 130 है, आप सबको पता है। DLA लाइसेंसिंग अथॉरिटी, FM रेडियो भी हमारे, ट्रैवल एडवाइजरी उस पर अपडेट होती रहती है वेदर की। हम सफ़र एप्लीकेशन है हमारी, सोशल मीडिया बिंग है, अखबारों के जरिए, रसालों के जरिए, टेलीविजन के जरिए आपको एजुकेट करते हैं। मोबाइल एजुकेशन यूनिट सेक्टर है हमारा, वायरलेस कंट्रोल रूम है। ये M5 का एक ड्रोन व्यू है, ये हमारा ITS मोटरवे M5 पे आप ट्रैवल करते हैं तो कैमरा की मदद से आप लोगों को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। तो एक एक चीज़ आपकी वहाँ पे हमारे ऑफिसर बैठ के जो है वो देख रहे होते हैं। ये वहाँ की मुख्तलिफ तस्वीरें शामिल की हैं, जैसे अब ये जो है एक लेन वायलेशन कर रहे हैं तो जदीद निज़ाम है, हमें खुद से नहीं देखना पड़ेगा कि मुसलसल लेन वायलेशन कर रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा कैमरा डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि यस ये लेन वायलेशन कर रहा है, मोबाइल फोन यूज़ कर रहा है, इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन पर पॉपअप होगा। हमारे अब वहाँ पे हमने साइड पे ये VMS लगे हुए हैं, वहाँ पे वो अटेंशन आ जाएगी कि ये कार जो है ये ओवर स्पीड कर रही है, इसकी इतनी स्पीड है, इसको स्लो डाउन हो जाना चाहिए ऑफिसर के आने से पहले पहले। इसके अलावा भी इसमें मुख्तलिफ मैसेजेस होते हैं, आप जब ट्रैवल करते हैं तो इनको देखते रहेंगे। ब्रीफिंग रोड पे दी जा रही है, स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार किए जा रहे हैं। टोल प्लाजा पे हमने रोड यूजर को तो ब्रीफ करते हैं, ड्राइवर्स के लिए भी हमने जो है वो वहाँ पे फर्स्ट एड का सेशन रखा, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अक्सर टायर चेंज करते हुए हाथ जख्मी हो जाते हैं, किसी को खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो जो साथी ड्राइवर है या साथ में हेल्पर है जो भी, वो वहाँ पे उस वक्त जो है वो उनको फर्स्ट एड दे सके। खुद भी जो लोग ज़ईफ होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें पावर नहीं होती टायर चेंज करने की, या ख़वातीन अक्सर चल रही होती हैं उन्हें भी टायर चेंज करना नहीं आता, तो हम खुद भी जो है वो उनको जो है वो उनकी जो है मदद कर देते हैं। हर तरह के मौसम में बर्फ़बारी वाले जगह है वहाँ पे भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, गर्मी है, सर्दी है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। हमने जो है वो अपना अज़्म एक ही रखा है कि हमने फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन करना है। टोल प्लाजा पे डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है मुख्तलिफ इवेंट्स पे। रमज़ान है तो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, कुछ भी इवन के प्लांट्स भी जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि आप जो है वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन का जो है वो हिस्सा बने। आपने देखा होगा हमारा ऑफिस भी जो माशाल्लाह इसमें हमारे तकरीबन तमाम ऑफिसर्स ने जो है वो पौधे लगाए हैं। जहाँ पे यहाँ दिखाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बुरी चीज़ें भी हैं जो एक्सीडेंट वहाँ पे मोटरवेज पे हुए, डोजिंग एट व्हील की मद में, या किसी भी कोई भी वायलेशन या कोई भी जो है वो मिस्टेक हुई, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जानी भी और माली भी। टायर चेक किए जाते हैं, अनऑथराइज गाड़ियाँ हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं होती उनको जो है वो चेक किया जाता है, उनकी नंबर प्लेट उतार ली जाती है जिसकी नमूने के मुताबिक नहीं होती, टिंटेड ग्लासेस जो है उनके खिलाफ कंप्लेन चलती है। विजन हमारा वही है, फ्री फ्लो, हमने जो है वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, और मिशन हमारा यही है कि
इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के थ्रू हमने जो है वो रोड यूज़र को जो है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स देने हैं, कर्टेसी के, ऑनेस्टी के, इंटीग्रिटी के, प्रोफेशनलिज्म के। एक्सीडेंट का ये चार्ट है हमारा 2021 का। डोजिंग एट व्हील के मोटरवे पे 65, नींद की वजह से 65 एक्सीडेंट हुए हमारे 2021 में मोटरवेज पे पूरे पाकिस्तान के, और हाईवेज पे केयरलेस ड्राइविंग के 58 एक्सीडेंट्स हमारे हुए। इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारे पास चल रहा है वो डोजिंग एट व्हील चल रहा है, या जो है वो केयरलेस ड्राइविंग चल रहा है। आगे इस पे मज़ीद वज़ाहत करेंगे। सर ने स्टार्ट में आपको बता दिया था, ये सूरह अल-माइदा की आयत है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। रोड सेफ्टी बेसिकली 3 E's ऑफ ट्रैफिक होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है इंजीनियरिंग, रोड आप लोगों को बेहतरीन किस्म का प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ पे रोड फर्नीचर, वहाँ पे तमाम किस्म की सहूलियत आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सेकंड नंबर पे एजुकेशन, आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपने मोटर पे ट्रैवल कैसे करना है, स्कूल के निसाब से शामिल होती है। और टिल अभी तक आप ड्राइव कर रहे हैं, आप लोगों को मुसलसल गाय बगाए टोल प्लाजा पे लोग एजुकेट करते रहते होंगे आपके वहाँ पे आके, जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेन मकसद हमारा एजुकेशन ही है। फिर भी अगर कोई वायलेशन कर दे जाए तो थर्ड हमारा ऑप्शन हमारे पास इन्फोर्समेंट का है, देन हम जो है वो इन्फोर्समेंट कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट रहा हो, नहीं, हम पहले मुकम्मल एजुकेट करेंगे, आप लोगों को एनवायरनमेंट देंगे जिसमें आप प्रॉपर और सेफ तरीके से गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर उसमें वायलेशन होंगी देन हम जो है वो इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे। रोड सेफ्टी तरीकाकार है जिसमें जो है हम खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरों को भी जो है वो महफूज रख सकते हैं। 2021 की WHO रिपोर्ट 1.3 मिलियन पीपल्स जो हैं वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और 30 पूरी दुनिया में 30 से 35 हज़ार जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपायर हुए हैं। और इनमें जो रेशो थी वो 5 से 29 साल, पैदल, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आवभाव जो है वो नहीं होती ट्रैफिक सेंस की, तो वो शिकार जो है वो इसके ज़्यादा, या हमारे जो जवान होते हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, बाइक्स उनके पास होती हैं। कॉजेज जो हैं जी एक्सीडेंट की, सबसे पहले नंबर पे ह्यूमन फॉल्ट आ जाता है। शख्सी गलती होगी तो एक्सीडेंट होगा, देन जाके व्हीकल फॉल्ट पे बात है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि गाड़ी में कोई मसला निकल आए, उसका टायर बर्स्ट हो गया, स्टीयरिंग जैम हो गया, स्टीयरिंग ऑयल लीक हो गया, एबीसीडी कोई भी। तो फर्स्ट पे ह्यूमन, सेकंड पे व्हीकल, थर्ड पे एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट होता है इस पे कि मौसमी धुंध आ गई थी जी, ठीक है, बारिश आ गई थी, नजर नहीं आया, रोड स्लिपरी हो गया, और लास्ट में आती है रोड इंजीनियरिंग। बहुत कम ऐसा होता है कि रोड कहीं पे टूटा फूटा और उसकी वजह से जो वो एक्सीडेंट कोई भी हो। 100 एक्सीडेंट को अगर आप एनालाइज करें उसमें 84 एक्सीडेंट ह्यूमन फॉल्ट होता है, शख्सी गलती होती है। 100 में से 84 एक्सीडेंट ऐसे होंगे जो इंसान की गलती से होंगे, और उसमें 16 एक्सीडेंट जो है वो एनवायरनमेंट और व्हीकल की जो है वो फॉल्ट होगी। मेरा मानना यह है कि जो एनवायरनमेंट और व्हीकल है ये भी ह्यूमन पे ही आ जाता है। आप सफर से पहले अपनी गाड़ी को प्रॉपर चेक कर लेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपकी गाड़ी में कम से कम नहीं होगा कोई भी किसी किस्म का फॉल्ट। आप टायर चेक करेंगे, उसके टायर की गुड्डी प्रॉपर है तो यकीनन आपका टायर ब्रश नहीं होगा। आपने वैलिड पॉइंट से जो उनकी आउटलेट्स हैं उनसे परचेज किए, ना कि आपने नॉन कस्टम टायर लगा दिए जिनकी गुड्डी टूटी हुई थी या जो कुछ थी एबीसीडी। तो कोशिश करें वैलिड टायर्स जो हैं वो आपकी गाड़ी में हो, उनको चेक करें, आप उनकी गुड्डी चेक करेंगे वो घिस तो नहीं रहे, अपनी गाड़ी की लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह उसके जो पैरामीटर्स हैं उन तमाम चीज़ों को चेक करें। फार्मूला है, यकीनन आप इस पर अमल करते होंगे। फ्यूल चेक करना है, कोई भी सफर शुरू करना है, लाइट्स चेक करनी है, अपनी गाड़ी के फ्रंट बैक सारी लाइट्स जो है वो चल रही हो। ऑयल देखना है अपने आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल मुकम्मल है, इंजन ऑयल उसमें आ जाता है, स्टीयरिंग ऑयल आ जाता है, उसमें ब्रेक ऑयल आ जाता है, उनका लेवल चेक कर लें। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो कनेक्शंस हैं वो अक्सर वायर्स हिल जाती हैं, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। फोग लाइट्स लगी हैं तो वो प्रॉपर उसका क्लिप सिस्टम हो, ना कि तारों से उसको लगाया गया हो, स्पार्क हो, इससे जो है वो गाड़ी में रुकाना खासा आग लग जाए। और लास्ट में टायर, आपकी गाड़ी के टायर प्रॉपर होने चाहिए। टायर पूरी जुबान है टायर की थी, उसको जब आप देखें उसके ऊपर जो गिनती वगैरह लिखी होती है वो प्रॉपर उसका, उसमें उन्होंने साइज, उसमें उनके एक्सपायरी, अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 5/18, ये 5वां जो है ये इसका हफ्ता है और 2018 में ये टायर बना। पहले हफ्ते लिखे जाते हैं और देन जो है वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसका लिखा जाता है। मजीद जो ये आपने उस पर काउंटिंग पढ़ी होगी तो ये विड्थ होती है जी टायर की, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये उसका टायर की लंबाई कितनी है 55, फिर ये रिंग का साइज है और 91 वीट, ये स्पीड रेटिंग, ये फार्मूला है मुख्तलिफ, आप उसको गूगल में देखेंगे। स्पीडिंग कार्स का ये ज़्यादा होता है, फिर हर गाड़ी के हिसाब से ये अलग अलग होता है। टायर की गुड्डी पे आ जाते हैं जी 1.6 कार की होनी चाहिए, 2.5 एलटीवी की होनी चाहिए और 3.5 एचटीवी की होनी चाहिए। गाय बगाए चेक करते रहें क्योंकि आपका एक ट्रैवल जो है वो अप्रॉक्स 800-900 किलोमीटर का, अगर कराची जा रही है मुल्तान से तो तकरीबन 900 किलोमीटर है,
जब पिशावर से उतर जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है, तो उसकी टायर की पुट्टी देखते रहे। हर तरह पे रोड आपको एक जगह नहीं मिलता, एक जैसा नहीं मिलता। कहीं पे रोड ऐसा होता है कि वो आपके टायर खाता है, कहीं पे रोड ऐसा होता है कि वो आपके टायर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हर सफर के बाद अपनी गाड़ी के टायरों को जो है चेक करते हैं। कॉकपिट ड्रिल यकीनन आप इस पे अमल करते होंगे। ये जो टायर गेज का बता रहे हैं ना भैया करना है, ये जो सेटअप ये मिनिमम है। इससे नीचे अगर जाएगा तो समझिए आपका टायर एक्सपायर है। ये आप देख लें इसको, ये 2.5 है एलटीवी के लिए, एचटीवी के लिए 3.5 मिलीमीटर। इससे हम भैया करेंगे। अगर ये इससे कम आ रही है रीडिंग में, इट मींस कि ये टायर एक्सपायर है, ये यूजेबल नहीं है। अगर इससे ज्यादा है, मतलब दिस इज मिनिमम लेवल, यहाँ तक आपने आना है। इसके बाद आपने 1 मिनट के लिए यूज नहीं करना। अगर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ से ऊपर है तो फिर आप उसको चलाते रहें। एक चीज ये देखनी है आपने, और दूसरा उसकी वो डेट देखनी है। डेट भी टायर नया होगा, इधर से पूरी होगी उसकी गेज, चाहे पूरी भी हो, टायर नया भी लग रहा हो बजाय, अगर उसकी डेट एक्सपायरी गुजर चुकी है तो वो 1 दिन के लिए भी आपका इस्तेमाल होता है। सब लोग लालच करते हैं, इस तरह के टायर ले लेते हैं, बजाय वो गुड लुकिंग होते हैं, गुड्डी भी ठीक होती है, उसकी गेज भी ठीक होती है। फिर उसके बाद में वो उसको रोड के ऊपर भगाते हैं, थोड़ा सा वो फ्रिक्शन, वो रगड़ हरारत को टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका होता है, वो बर्स्ट हो जाता है। वो कहते हैं जो देता है तो नवा चीज़ पता नहीं हो जाती है। असल ये इशू होता है। तो ये 2 चीज़ें आपने पैरेलल पे मैच करनी है, एक गेज और दूसरा उसकी डेट। चलो ट्रेड मीयरिंग गेज है, मुल्तान में भी अवेलेबल है, लाहौर से भी मिल जाते हैं, या अपने पास अपनी गाड़ी में खुद भी ड्राइवर रखना चाहें रख सकते हैं। अदरवाइज तमाम जो हमारे जितने भी टर्मिनल हैं उन पे ये मौजूद होने चाहिए। कार कॉकपिट, कार गाड़ी में बैठने या जो है बस कॉकपिट जिसको कह लें, कोई भी गाड़ी आप चलाने लगे हैं, कॉकपिट बेसिकली हमें लिया जहाज से। पायलट जब जहाज में बैठता है तो बैठने के बाद वो तमाम चीज़ों को चेक करता है, उसे कहते हैं कॉकपिट ड्रिल। तो सेम एज इट इज हमने उसको अपनी गाड़ियों पर अप्लाई किया कि आप गाड़ी में बैठने के बाद उसको चलाने से पहले जो मेजर अडॉप्ट करते हैं वो उसके कॉकपिट ड्रिल है। डोर्स, दरवाज़ों का तयन कर लें कि आपके दरवाजे बंद हैं गाड़ी के। सीट आपकी जो है वो प्रॉपर आपने एडजस्ट कर ली है, आप स्टीयरिंग के बिल्कुल करीब आ गए हैं, स्टीयरिंग आप एडजस्ट कर लें अपने। जो उसके अलावा सीट बेल्ट आपने जो है वो वेयर कर लिया। उसके बाद आपने मिरर्स आपने अपने सेट कर लिए हैं, बैक मिरर और साइड मिरर वगैरह। देन आप जो है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें और फिर उसके बाद जो है वो आपने चलना है। सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके अंदर ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। Do you have any idea what happens to you with a crash when you're not wearing a seatbelt, even if it's less than 50 kilometres an hour? As the car accelerates, you leave your seat and smash into the windscreen. Shockwaves ripple through the brain, instantly damaging cells. Your body is like a pinball bouncing off the dash, roof and seats. The forces fracture limbs and puncture your lungs. उसने ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि ड्राइवर जो सीट बेल्ट पहन के बैठा था उसका भी नुकसान किया। हमारे पास बसेज हैं, तमाम सीटों के साथ जो है वो बेल्ट लगे होते हैं, मैंने ट्रैवल किए तमाम भी देखा है। तो जब हमारी जो बहनें वहाँ पे हॉस्टेस जो हैं वो एजुकेट कर रही होती हैं या हमारे स्टीवर्ड जो हैं वो उन्हें एजुकेट कर रहे होते हैं, तो उसमें बेल्ट का भी इंक्लूड कर लें, एक बेल्ट अपने पास रख लें। वो वहाँ पे उनको बताएं कि आप जो है वो अपनी गाड़ी में जो है वो बेल्ट पहने। पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादातर इंजरी जो है वो पैसेंजर्स की वो इसीलिए ही होती है कि उन्होंने बेल्ट नहीं पहना होता, खिड़की से बाहर निकल गए या आगे हिट हो गए। सेम एज इट इज मोबाइल फ़ोन, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये हमारे ITS में भी ऑब्जर्व हुआ, सेम कैमरा पे उसको जो है हमारे उसने खुद से डिटेक्ट किया और दैन उसको जो है उन्हें इन्फोर्स किया। स्पीड लिमिट्स का आपको बेहतर पता है, ये एक और मज़ीद ओवर स्पीडिंग से मुतल्लिक वीडियो है।
कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। लेट हो जाते हैं, ठीक है, कंपनी पॉलिसी है। अगर आप हो भी गए हैं तो मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को आगे आगाह जरूर कर दें कि हम इस वजह से लेट हो गए, बजाय इसके कि ओवर स्पीडिंग करें और उससे जो बाद में खुदा ना खासा कोई नुकसान हो और उसका जो है हमें फेस करना पड़े। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी स्पीड जो आपकी है उसको मेंटेन रखें और आप जो है वो बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ सफर करें। अप्लाइड फॉर इस्लामाबाद से कराची से लेके आ रहे थे, हमारे M5 पे एक्सीडेंट हुआ और तमाम लोग एक्सपायर हो गए। बिल्कुल अप्लाइड फॉर गाड़ी थी और ये आफ्टर एक्सीडेंट के बाद ये उसकी 160 एक्सीडेंट के बाद वहीं पे जो है उसका मीटर स्ट्रक हो गया और ये उस गाड़ी की जो है वो कंडीशन थी। रात के वक्त में नींद आ जाती है जी ड्राइवर्स को, वजह कुछ भी कह लें, घर जाके रेस्ट नहीं किया, अपने पॉइंट पे खड़े थे वहां। ये अपने इधर की हैं जी, ये हमारे इधर के हैं, ये अमेरिका जो कनाडा के नहीं है, ये हमारे अपने मेन टॉप वाला है। ये अपने शेर शाह वाले काम करते हैं, इनको बताएं ना जरा जी। तो ये ना समझते कि शायद ये नेट से उठा के दिखा रहे हैं तमाम ये यहाँ जो पे हम जितने आपका भी एक्चुअल है। बिल्कुल अभी आगे मजीद मैं आपको थोड़ा सा दिखाते चलूंगा। ब्लाइंड स्पॉट होता है जी गाड़ी के अंदर, यकीनन आप तमाम को पता है। ब्लाइंड स्पॉट का ख्याल रखें, आपको नजर नहीं आएगी कार मोटरसाइकिल, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हैं, कार मोटरसाइकिल पैदल वाला, ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। मोटरवेज में तो फिर कुछ बेहतर होता है, लेकिन जब आप मोटरवेज से लीव करते हैं और नीचे शहर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको इस चीज को फेस करना जो है वो काफी पड़ता है। तो ब्लाइंड स्पॉट का मेथड यही है कि जी आप अपने मिरर्स एडजस्ट कर लें, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी कौन सी है, उसके ब्लाइंड स्पॉट क्या क्या हैं, ठीक है। उसमें आपने अपने शोल्डर के बराबर देखना, उससे भी आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट में जो गाड़ी है वो नजर आ जाएगी। लेन डिसिप्लिन, लेन वायलेशन की ये एक और वीडियो सेम एज इट इज जिस तरह वो थी वीडियो, और उसी तरीके पे उन्होंने इंडिकेटर्स का भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और वो लेन को बदलते चले गए और बिल्कुल शार्प उन्होंने जो है वो ओवरटेक किया तमाम गाड़ियों को, जिसकी वजह से ये जो है वो हादसा और हुआ। कभी भी शार्प टर्न ना करें, शार्प टर्न ना करें, शार्प ओवरटेक ना करें, स्मूथ चलें। मोटरवे पे है आपके पास डिस्टेंस है, आप थोड़ा सा गाड़ी को आगे दौड़ा लें और देन जो है वो आप अपना मुकम्मल प्रोसीजर वही बैक और साइड मिरर देखें, प्रॉपर इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, लेन चेंज करें, इंडिकेटर जो है वो आप ऑफ कर दें और ओवरटेक कर लें व्हीकल को, लेफ्ट साइड दोबारा देखें, फिर इंडिकेटर दें, फिर लेन चेंज करें, देन जो है वो आपका जो है वो लास्ट में आपने इंडिकेटर टर्न ऑफ कर देना और आपका ओवरटेक कंप्लीट। डिस्ट्रैक्शंस जी, चलाते हुए जहन कहीं भी चला जाता है या किसी चीज को आप देख लेते हैं। तीन किस्म की होती है, मैप लगाया होता है, अक्सर गाड़ी में जा रहे होते हैं या बस में जा रहे हैं तो मोबाइल पे गाने चल रहे होंगे, LCD में गाने चल रहे होंगे, ठीक है, उनको छेड़ रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, सॉन्ग पसंद नहीं है, म्यूजिक पसंद नहीं है, तो चेंज करें। डिस्ट्रैक्शन है, आपकी टेंशन रोड से हट जाएगी। खा रहे हैं कुछ, बाल कंघी कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान, कुछ पी रहे हैं, तब भी आपका हाथ जो है वो या आप कोई चीज़ आपने रखी हुई उससे उठा के जो है वो मुंह में डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर उस पर जाएगी, देन आप जो है वो रोड से डिस्ट्रैक्ट होंगे। और थर्ड में आपके ख्याल, आप बैठे गाड़ी में हैं लेकिन आपका ख्याल घर है, आपका ख्याल आपके बच्चों की तरफ है, आपका ख्याल आपकी सैलरी की तरफ या कोई भी जो बंदे के ज़हन में चीज़ें आ रही होती हैं उन तमाम चीज़ों पे है और उसमें भी आप जो है वो सामने से बिल्कुल नील हो जाते हैं। ये उसके ऊपर छोटी सी वीडियो। What are you afraid of losing today? A 2-second glance doubles the risk of crashing. So what are you really using? सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए नजर हटेगी उनकी और उसके बाद आपने उस पे इम्पैक्ट देखना है। तो जब तक आप स्टीयरिंग पे, ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो आपने बिल्कुल भी अपनी नजर जो है वो सामने से नहीं हटानी, कहीं और नहीं देखना।
सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह अक्सर लगाते हैं, फेसबुक स्टेटस बनाते हैं, चलते हुए साइड से घास वगैरह ग्रास बाग नजर आया, बारिश हो गई, मौसम सुहाना हुआ और मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे, वो भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो उससे भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। रिवर्स करते हुए जो है अब देख लें पीछे बच्चे खड़ने हैं तो बच्चे होंगे, टर्मिनल्स पे अक्सर होता है कि ड्राइवर खुद निकाल रहा है, साथ में हेल्पर होता है, वो बता रहा होता है कि ले हैं जी ले हैं, कारें अक्सर वहाँ पे लोग खड़ी कर देते हैं, आपके टर्मिनल के बाहर जिस तरह सेटअप है वो मैंने देखा है, लोग उधर खड़ी कर देते हैं, तो बस को नहीं पता चलता कि पीछे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। कैमरा भी होता है लेकिन वो वहाँ से देखेगा, फिर उसको साइड पे देखने में कहीं ना कहीं से किसी तरह जो कमी रह जाती है। ये छोटी सी फनी वीडियो बनाई है उसके ऊपर। तुम्हारे को पता है ना, अब तू पास सेकंड इन द राइट वे। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक पास 3 डिग्री। आई नो व्हाट, कम बैक 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 कम बैक। तो आप को जितना मर्जी बेहतर तरीके से कोई क्यों ना असिस्ट करो, आपने टोटल उसके ऊपर नहीं कर लेना, आपने अपने मिरर्स को देखते रहना है, अपने जो है वो बैक जो आपका कैमरा लगा हुआ है उसको देखते रहना है। सेफ डिस्टेंस अब आम रूटीन में 3 सेकंड हुआ करता है, ड्राई रोड होता है तो जैसे ही सड़क गीली हुई बारिश हुई आप उसको डबल करेंगे, 6 सेकंड पे चले गए। वहाँ पे बारिश बर्फ वाली जगह पे कहीं आप जा रहे हैं, स्नो जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे 9 सेकंड है, लेकिन अगर वो बर्फ वहाँ पे पड़ी रही है काफी देर और स्नो में कन्वर्ट हो गई है, हार्ड हो गई है, देन जो है वो 12 सेकंड और उसके ऊपर फिर चेंज प्रोसीजर्स वो सारे जो है वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। Time is everything. Remember the 3 seconds formula while traveling on national highways and motorways. You can easily avoid accidents by keeping a safe distance from the next vehicle by following the 3 seconds formula. While traveling on national highways and motorways, your vehicle should be at least 3 seconds away from the next vehicle. Remember that if the next vehicle suddenly applies brakes, you will need 1.5 seconds to take immediate action. And the next 1.5 seconds will be needed to stop the car. And if the distance is less than 3 seconds, dangerous accidents may happen. But you can avoid this by following the 3 seconds formula. Target any tree, electric poles or milestones while traveling on national highways and motorways. As soon as the next vehicle from you reaches this target, start counting 2001, 2002, 2003. If you reach the target before the end of 2003, it means that your distance is not safe. So slow down your vehicle and increase the distance. Now you are at a safe distance. If the weather is unfavorable, increase a second. And if you are in a jeep or a bigger vehicle instead of a car, increase another second. If you are driving a commercial vehicle, then you keep in mind 6 seconds formula. Support the national highways and तो आपने अपनी गाड़ी से सेफ डिस्टेंस लाजमी रखना है आगे वाली गाड़ी से, उसे देखते रहेंगे 1001, 1002, 1003, 1003 पढ़ लें। अगर आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं जैसे उन्होंने वीडियो में बताया था, कोई भी स्पॉट कर लें, कोई बोर्ड देख लें, कोई दरख्त देख लें, वो गाड़ी ने उसको क्रॉस किया है, आपको पता करना है कि मेरा उससे सेफ डिस्टेंस है कि नहीं। आप 2001, 2002, 2003 आपने जस्ट ये 3 लफ्ज पढ़ने हैं। अगर आपकी गाड़ी उस पॉइंट तक पहुंच गई है और देन आपने जो है वो अपना थोड़ा सा फासला मजीद बढ़ा देना है। अगर आपकी गाड़ी उस तक नहीं पहुंची उस पॉइंट तक, तो देन आपका उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन है। फटीग जी, नींद आ जाती है ड्राइविंग के दौरान, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा जानें चली गई, लेकिन किसी न किसी वजह से ड्राइवर्स भी मजबूर ज़रूर होते हैं, घर के काम होते हैं उनके, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर हो। आपको आराम करना चाहिए, घर नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपने टर्मिनल पे आके आराम कर लें, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएं तो आपके साथ जो 44 खानदान आपके भरोसे पे बैठे हों आपके साथ, तो कम से कम उनका कोई नुकसान ना हो, उनका कोई प्यारा उनसे कभी ना बिछड़े। ये एक वेल नोन कंपनी थी, उनका बस का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर जो है वो उसको नींद आ गई थी। ये हमारा ऑयल टैंकर वाला हादसा, टुकड़े जिस्मों के हमने वहां से इकट्ठे किए। आग जल रही थी, आग बुझाने वाले अपने उसमें लगे हुए थे, लेकिन हमने जो है वहां पे ये टोटल सिर्फ नींद की वजह से, एक छोटा सा, जितने मर्जी हम कह लें कि मुझे नींद नहीं आती, नींद आ जाती है जी। और ये
बहुत ज़्यादा दुख दे लम्हा था जब एक शख्स का जिस्म एक गठड़ी की सूरत में गाड़ी से निकल रहा है। मामू है उस लड़के का, सलमान भाई साथ थे उस दिन, हमने बॉडी जब हैंड ओवर की। 24 साल का लड़का है, सबसे आखिर में इसकी शनाख्त हुई, शनाख्त भी नहीं हुई। 5 दिन घर वालों को पता भी है कि वो मर गया है और उनको मैयत नहीं मिल रही उसकी, सिर्फ इस वजह से कि पता तो चल जाए है कौन, ताकि उनको दे दें कि ये जो आपका मर गया है। मामू उसका बैठा हुआ है उसके सरहाने और उसको कह रहा है कि जब उसको उसमें डालने लगे हैं तो वो सेम एज इट इज वर्डिंग है कि उठ मेरा शेर पुत्र, चल हिम्मत कर मेरा शेर पुत्र, कुछ नहीं होगा। तो हम वहाँ पे मौजूद थे, मैं मौजूद था वहाँ पे, तो हमें पता है कि हमने उस चीज़ को जो है वो कैसे देखा है, किस तरह उन लोगों को धाड़े मार के रोते हुए देखा है। बहुत छोटा सा आपको लगेगा, एक नींद ही तो थी ना, क्या हुआ, सिर्फ नींद आई और उसके बाद हुआ क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान था। हमारे मुल्क का जो दूसरा बड़ा सानिया में अगर इसको कह दूँ, पहला तो अहमद शर्किया वाला हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा जानी, और दूसरा हमारे M5 का सबसे बड़ा सानिया था। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। कर क्या सकते हैं जी, हम अपनी नींद को काबू कैसे पा सकते हैं? चीज़ें है ना, इंसान जो है वो खाने के बगैर 8 से 21 दिन वो जिंदा रह सकता है, कुछ ना कुछ, उससे पहले जो है उसको नहीं आएगी। अगर नींद नहीं कर रहा तो वो 11 दिन तक जाग सकता है बगैर नींद किए। अगर उसको ब्रेन हैमरेज हो गया तो 24 घंटे कोमा में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं, ब्रेन हैमरेज हुआ है तो 24 घंटे के अंदर जब एक्सपायर हो जाएगा। खून निकल रहा है तो कुछ घंटे तक वो जिंदा रहेगा, उसके बाद जो है वो डेथ हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर उसको नींद आ जाती है तो सिर्फ उसके बाद चंद सेकंड के अंदर जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये एक फैमिली थी जी, शादी में थे, वापिस आ रहे थे, नींद मुकम्मल नहीं की इन्होंने, माँ साथ थी, बेटा था, बेटा गाड़ी चला रहा था, बेटे को नींद आई, 3rd लेन से होते हुए आए, शुजाबाद इंटरचेंज से 2 किलोमीटर आगे गाड़ी में हिट हुए और उसके बाद हमें गाड़ी को काट के जो है वो उसकी वालदा की मैयत को निकालना पड़ा। बुरी तरह फंस गई थी गाड़ी में और हमें जो है वहाँ पे पौना घंटा लगा उस गाड़ी को काटने में। ये जीप है, दिन के वक्त में नींद आ जाती है, सुबह का टाइम, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके जब आप ड्राइव करते हैं देन आपको जो है पूरी रात के जागे हो तो आप यकीनन नींद पर जो है बात है। देखें ना, ये देखो उसे पता ही नहीं आगे क्या चीज है, स्टैटिक करें ना, जब वहाँ पे उठ जाती है इसको रोक नहीं करना। तो ये एक्चुअल चीजें हैं और ये हमारे इधर ही हो रही है। ये वो तमाम वो चीजें दिखा रहे हैं जो हम यहाँ पे फेस करते हैं। ये देखो लोगों ने तो आना है भाग के, आगे उठाना भी है, लेकिन हमने खुद ख्याल रखना है अपना भी, हमारे साथ जो सफर कर रहे हैं। नींद को जी हम कैसे काबू कर सकते हैं? नींद के ऊपर सिंपल सी चीजें हैं। आप अच्छी नींद लें, आपका जो सोने का वक्त है हर एक का फिक्स होता है। रात के वक्त में जो सोने वाला शख्स है अगर उसको आप एक रात जगाएंगे वो कतई नहीं जाग सकेगा, उसको नींद आएगी। स्लीपिंग टाइम, जिसने दिन में सोना है वो दिन में सोएगा, रात में उस पर जितना मर्जी जगा लें। आप अपने टाइम में जो है वो नींद करें, जो आपका टाइम है 8 से 10 घंटे से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं। 6 घंटे की पॉलिसी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास गाड़ी भी पड़ी है, तो 8 से 10 घंटे से ज़्यादा जो है शेयर करते रहें। जरूरी नहीं है 3 घंटे ही चलानी है। उससे पहले अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, नींद से पहले थकान महसूस होती है, आपको जब लगे कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, तो अक्सर जो है वो ऐसी दवाई खा लेते हैं जुकाम वगैरह में, फ्लू में, खांसी में, उसमें सिरप होता है, उसमें नींद का उन्होंने थोड़ा सा शामिल किया होता है। तो अगर आपने मेडिसिन ले लिया दैन भी आप जो है ड्राइव से अवॉइड करें। अब जी हमारा चैलेंज नेक्स्ट आ रहा है स्पोक का, धुंध। तो धुंध से हमने जो है वो क्या क्या ये एक्सीडेंट्स, हमारा ये नागशा हुआ था एक्सीडेंट, और ये M2 का एक्सीडेंट है। चेन एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ एक दूसरे में मुसलसल लगती हैं, आगे नजर ही नहीं आ रहा होता कि क्या है क्या नहीं। तो धुंध के अंदर हमने जो है वो मेजर्स क्या क्या अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी स्पीड को काबू कर लें जी, आपकी स्पीड हाफ हो जाए, जो भी लिमिट है उसके अंदर जो है आपका सेफ डिस्टेंस अगली गाड़ी से डबल होगा, ऑटोमेटिकली आपका नजर आ रहा वो आप इंक्रीज कर लें, ठीक है। हैजर्ड लाइट, डबल इशारे लगा लें आप अपनी गाड़ी में, फॉग लाइट लगा लें आप, ठीक है। आपकी गाड़ी का डिफोगर सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए ताकि शीशे के ऊपर जो मिस्ट आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, वो क्लियर हो जाए उस पे, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हैं? बताइए, धुंध के लिए और क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं? ये आपने जो बैठा होता है, ये हमारे जो जहाँ तक आपकी नजर जाती है उस हद तक आप गाड़ी की में 110 है, तो जैसे आपने पैमाना बताया अब हम इतने पड़े थे, तो फिर हमें
110 से सॉरी 40 पे आ जाना चाहिए, 35 पे। अगर उसके बाद भी हमें नजर नहीं आ रहा तो फिर गाड़ी को मोटरवे से उतार के किसी साइड जगह अगर मिलती है, कोई हमें रेस्ट एरिया मिलता है तो उधर खड़ी कर दे, बजाय रोड पे चलाने की तो हम उसको खड़ा कर दें। जी, बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने। इसी तरह सफ़र शुरू करने से पहले आप हमारी हेल्पलाइन है 130, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हमारी हमसफ़र एप्लीकेशन है, इस पे आप देख सकते हैं ट्रैवल एडवाइजरी इस पर अपडेट होती है कि आपको यहाँ बैठे पता चल जाएगा लाहौर से इस्लामाबाद बंद है या खुल गया है, बीच में कोई पैच बंद हुआ है तो फ़ौरन से अपडेट होती रहती है। ठीक है, सफ़र से पहले उसको देख लें कि आया आगे रोड तो नहीं बंद, मोटरवे तो नहीं बंद, तो या आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर लें या जो है हमारी हमसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आप देख लें ट्रैवल एडवाइजरी लें, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को जो है वो असिस्ट कर सकती हैं और काफ़ी हद तक हम जो है वो हादसा से महफूज रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो रोड सेफ्टी है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। डेवो पाकिस्तान का जो मोटरवे पे एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एक्सीडेंट के बाद जो डेवो पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट्स ले आया, इनोवेशंस की हैं, उसके बारे में राना ज़ाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये जो सेमिनार है ये रोड सेफ्टी के हवाले से है, तो माशाल्लाह जब भी हमने ज़रूरत पड़ी हमने मोटरवे की सेफ्टी के हवाले से हेल्प ली है और हमारी हेल्प की है, गाइड किया हमारे स्टाफ के हवाले से सब है। तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा आप लोगों का, बस यही है कि मैं डेवो मैनेजमेंट की जानिब से मोटरवे पुलिस जैसा कि अभी हमारे मोहतरम काबिल एहतराम राना इस्माइल साहब, चौधरी मंसूर साहब, शाह साहब और ऑल ओवर टीम ने रोड सेफ्टी के हवाले से आपको तनबीह की है, इसी तरह से यही मैसेज है कि आपने फौक के हवाले से अपनी बस को, अपने पैसेंजर को कैसे बचाना है और मंजिल मकसूद पर कैसे पहुँचाना है। यही टिप्स हैं तमाम हमारे अफसरान बाला से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मोटरवे पुलिस, IG साहब, DG साहब और स्पेशली राना इस्माइल साहब, मसूद साहब के तावन से यहाँ जो सेमिनार किया गया है ये फौक के हवाले से, तो बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी मैनेजमेंट का जिन्होंने साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, बहुत मेहनती हैं, सेल्फ मेड हैं। उनके बारे में शायर ने इस तरह के अफसर्स के बारे में कहा है, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं राना मोहम्मद। Respected Devo administrations, Devo operational heads, DSP चौधरी मंसूर साहब और अभी मेरे DSP तशरीफ लाए हैं राय ज़हीर साहब, ये शरीफ में DSP हैं और जुमला स्टाफ। जिस तरह आपने देखा आज की जो हमारी एक सिटिंग है, गेट टुगेदर है, इसका मकसद थोड़ी सी रिमाइंड करनी है चीज़ें। ऑलरेडी आप रोड के ऊपर होते हैं, आपको पता है हमारे हर वक्त सबक पढ़ाने से आपको चीज़ें सारी याद नहीं रहेंगी, कम अज़ कम आधी तो याद रह जाएंगी ना। तो जब इवेंट होते हैं ना, इवेंट की ना कुछ यादें रह जाती हैं कि हम फलां जगह गए थे तो वहाँ इस तरह का फंक्शन था, तो ये चीज़ें दिखाई। अभी आपने देखा कार किस तरह से हिट हुई, ये भी M5 की कार है, बंदे को नींद आ गई,
उसको पता ही नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। तो शुक्र है वो आगे वो सीमेंट का पिलर था उसके साथ लगी और उसका अपना गाड़ी का नुकसान हुआ। अदरवाइज कोई और बंदा आगे आ जाता या कोई और गाड़ी खड़ी होती वो भी कहते ना, तो गलती इसकी थी, भुगतता है वो। हसन आज को आपने ना उसमें डाली थी जो हमारा 696 वाला डायवो का एक्सीडेंट था, उसकी पिक्चर डाला था ना उसमें, सामने नहीं देखा ना उसको, डेड बॉडीज वाली डेड बॉडीज सर्विस हुई। हाँ तो गाड़ी की भी दिखाता ना जरा इसको क्या शायद उसमें। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हमारी जो गफलत और थोड़ी सी लापरवाही का अवसर है। अभी वो बता रहे थे ना हसन के उसमें ह्यूमन एरर कितने % है, इंजीनियरिंग कितने % है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कितने % है। तो देखें ना टॉप पे हमारी ह्यूमन एरर जा रही है। इसके अलावा वो आपको एक बता रहा था, वो सारा उन्होंने एक पूरी की पूरी टेबल बताई, उसमें देखा आपको जो 25% जो एक्सीडेंट है वो डोजिंग के थे, ठीक है ना। तो इस वक्त हम डोजिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मोटर पुलिस उसके ऊपर अच्छा खासा, जहाँ भी आपकी गाड़ियाँ मिलती हैं, ड्राइवर मिलते हैं, PSVs होगी खास तौर पर, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है PSVs। तो अभी मुझे रात खबर मिली, बल्कि अपना हनीफ साहब बता रहे थे कि हमने ना इनका ना टाइम मजीद रिड्यूस किया ड्राइवर्स का। इट इज़ गुड न्यूज़ फ्रॉम कंपनी। अदरवाइज तो कंपनियां कोशिश करती हैं कि मेरा एक ही ड्राइवर कराची से बैठे इस्लामाबाद तक चला जाए, लालच करते हैं लोग। लेकिन ड्राइवर इस पर बड़ा वर्क कर रही है और उन्होंने करंट सिनेरियो सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देखा कि इसको मजीद हम रिड्यूस कर दें। तो ये आपके लिए भी मजीद ये है कि आपको लिए आसानी हो गई, थोड़े आवाज़ में आपको तनख्वाह हुई, और अदरवाइज ये है कि आपका टाइम भी ज़ाया हो गया और हमारा भी ज़ाया हो गया। तो इट इज़ अप टू यू। अब एक्सचेंज ऑफ सोवेनियर्स एंड गिफ्ट्स का मरहला आप पहुंचे जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं DSP राय ज़हीर साहब से वो तशरीफ लाएं और टर्मिनल मैनेजर असद शाह साहब को ये गिफ्ट हैम्पर पेश करें। जी अब मेरी रिक्वेस्ट है मोहम्मद हनीफ साहब जो ऑपरेशन मैनेजर हैं उनको DSP चौधरी मसरूर साहब गिफ्ट हैम्पर पेश करें। थैंक यू सो मच सर। अब मैं सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि राना जाहिद साहब को पेश करें। थैंक यू सर। थैंक यू। असद शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि हसन मलिक पेट्रोलिंग ऑफिसर को शील्ड पेश करें। सलमान आप सर थोड़ा सा आगे हो गए ना। अब मेरी रिक्वेस्ट है सीनियर पेट्रोल ऑफिसर असगर शाहिद साहब से कि वो मोहम्मद हनीफ साहब से अपनी शील्ड रिसीव करें। वैसे भी बड़ा गहरा गया रहा है दोनों। आज ये दिन आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं DSP चौधरी मसरूर साहब से कि राना जाहिद साहब से अपनी शील्ड रिसीव करें। यार तो ताली छाली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब इस तकरीब के मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद इस्माइल साहिब मेहमान खुसूसी और मेजबान खुसूसी चीफ होस्ट उनसे रिक्वेस्ट है कि राना जाहिद साहब से अपनी शील्ड रिसीव करें। अब ये फ्लावर पेश किए जाएंगे राना मोहम्मद इस्माइल साहब को, सेक्टर कमांडर साहब को, राना जाहिद साहब को। अब
चौधरी मसरूर साहब जो है वो राना जाहिद साहब से जहीर साहब प्लीज। सर बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान प्लीज तशरीफ रखें, रिफ्रेशमेंट करेंगे। हमारा जो सेमिनार था, यहाँ पे जो सेमिनार था मोटरवे पुलिस और डाइवो एक्सप्रेस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब तमाम जो डाइवो एक्सप्रेस के ड्राइवर्स थे वो अब वापस जा रहे हैं। ये बस थी जिसके ऊपर ये सारे लोग आए थे, तो अब जो है हम सब वापस जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, और इस तरह के प्रोग्राम पहले भी होते रहते हैं डाइवो एक्सप्रेस और मोटरवे के। और मोटरवे पुलिस जो है वो भी इससे पहले काफ़ी सारे इस तरह के प्रोग्राम करती रहती है वक्तन वक्तन। तो रोड सेफ्टी जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने उम्मीद है कि आपने ये वीडियो सारी देखी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इस तरह की वीडियोस जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।